महादेव, जय विश्वनाथ। आज हम बात करेंगे श्राद्ध के अधिकारी। श्राद्ध का कौन अधिकारी होता है? तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि श्राद्ध का अधिकारी ज्येष्ठ पुत्र होता है। मुख्य रूप से उसका पुत्र होता है। कई पुत्र होने पर ज्येष्ठ पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। एकादशाह का कृत्य तथा द्वादशाह का कृत्य ये सब ज्येष्ठ पुत्र को ही करना चाहिए, परंतु विशेष परिस्थिति में बड़े भाई की आज्ञानुसार सहमति लेकर छोटा पुत्र भी ये सब कर सकता है। और यदि भाइयों का संयुक्त परिवार हो तो वार्षिक श्राद्ध भी ज्येष्ठ पुत्र को ही संपन्न कराना चाहिए। परंतु यदि संयुक्त परिवार ना हो, लोग अलग अलग हों, तो वार्षिक श्राद्ध जो जहाँ पर भी हो उसको वहाँ पर ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रमाण मिलता है वीर मित्रोदय में, मृते पितरि पुत्रेण क्रिया कार्या विधानतः बहवः स्युर् यदा पुत्राः पितरेकत्र वासिनः सर्वेषां तु मतः कृत्वा ज्येष्ठनैव तु यत्कृतं द्रव्येण च विभक्तेन सर्वैरेण कृतं भवेत्। सबको जो है सबकी सलाह से सबको जो जहाँ पर रहे वहीं पर उसको वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि पुत्र ना हो तो तब कौन श्राद्ध करे? श्राद्ध का अधिकारी कौन होगा? तो उसके लिए विभिन्न अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। स्मृत संग्रह तथा श्राद्ध कल्पलता के अनुसार उसका अधिकारी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र। दौहित्र का मतलब होता है पुत्री का लड़का। दौहित्र भाई, भतीजा, पिता, माता, पुत्रवधू मतलब बहू, पुत्रवधू, बहन, भांजा, सपिंड। सपिंड का अर्थ होता है स्वयं से लेकर उसके 7वीं पीढ़ी तक सपिंड, तथा सोदक। सोदक का मतलब होता है 8वीं से लेकर 14वीं पीढ़ी सोदक कहलाता है, सोदक कहे गए हैं। इनमें पूर्व में कौन था? पुत्र था। पुत्र ना हो तो पौत्र करे, पौत्र ना हो तो प्रपौत्र करे, प्रपौत्र भी ना हो तो तब दौहित्र करे, मतलब लड़की का लड़का करे। जब इन सब की उपस्थिति ना हो तब पत्नी करे। इन सबको इसी क्रम से श्राद्ध करना चाहिए। ये जो है श्राद्ध कल्पलता के अनुसार ये प्रमाण प्राप्त होता है। क्रमशः इनको ले लेना चाहिए। परंतु विष्णु पुराण के वचन के अनुसार पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा तथा अपनी सपिंड संतत से उत्पन्न हुआ पुरुष श्राद्धादि क्रिया करने का अधिकारी होता है। फिर यहाँ भी बताते हैं, यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति तथा मातृपक्ष से सपिंड, मातृपक्ष से मतलब मामा के यहाँ से कोई करने का अधिकारी होता है। मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री इस क्रिया को करे, मतलब कोई ना हो तभी इस क्रिया को स्त्री करे, अन्यथा इस क्रिया को स्त्री ना करे। और यदि स्त्री ना हो तो साथियों में से कोई कर सकता है, कोई उसका साथी कर सकता है, बांधव कर सकता है। मृत के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म कराए। अगर कोई ना हो तो राजा को ये कर्म कराना चाहिए, ऐसा शास्त्र में वर्णन है, लिखा गया है। पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा भ्राता वा भ्रातृसंततिः सपिंड संततिर्वापि क्रियार्यो नृप जायते। नृप को कराना चाहिए, राजा को कराना चाहिए प्रेत कर्म। हेमाद्रि के अनुसार पिता की पिंड दानादि संपूर्ण क्रिया पुत्र को ही करनी चाहिए, ऐसा हेमाद्रि में लिखा हुआ है। इनके अनुसार, हेमाद्रि जी के अनुसार, कि पिता की संपूर्ण क्रिया पुत्र को ही करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी करे और पत्नी के अभाव में सहोदर
सहोदर का मतलब होता है कि उसी जिस उदर से वह उत्पन्न हुआ हो, जिसका श्राद्ध हो रहा हो, उसी उदर से, उसी माता के गर्भ से जो उत्पन्न हो, अर्थात उसका भाई, उसको करनी चाहिए। पिता पुत्रेण कर्तव्या पिंडदानोदक क्रिया, पुत्राभावे तो पत्नी स्यात्, पत्न्याभावे तो सोदरः। हेमाद्र में शंख का ये वचन है। जितने भी हम आपको बात बता रहे हैं सब प्रमाण सहित है, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने से बताया जा रहा है। और मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि चूंकि राजा सभी वर्णों का बंधु होता है, जो राजा होता है कोई भी वर्ण हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो सबका बंधु होता है, राजा सबका मित्र होता है, क्योंकि राजा के अधीन सब होते हैं, सब पे राजा की छत्र छाया होती है, तो उस सबका बंधु होता है। अतः सभी श्राद्धाधिकारी जनों के अभाव में, किसी सबका अभाव हो, कोई ना हो उसके कुल में, तो राजा को उस व्यक्ति के धन से, अपने धन से नहीं करना है, उस व्यक्ति के धन से उसका श्राद्ध उसके बांधवों द्वारा भली भांति आदि कराना चाहिए। इस प्रकार जितने भी श्राद्ध के अधिकारी हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, हमने आपको उसको बताया। इन सब बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए और श्राद्ध सबको करना चाहिए। जय श्री राम, जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।